कभी ऐसा हुआ है कि तुमने नया फ़ोन खरीदा हो, एकदम शाइनी, मस्त फीचर्स से लोडेड, बट कुछ टाइम बाद वो चलना बंद कर दे, बार-बार हैंग हो रहा है, बैटरी भी अजीब तरीके से ड्रेन हो रही है। फिर तुम्हें रियलाइज़ हो कि प्रॉब्लम एक्चुअली फ़ोन में नहीं, उसके सॉफ्टवेयर वर्ज़न में है। फ़ोन पावरफुल है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो, अगर तुम उसी फ़ोन पे बार-बार नए ऐप्स डाउनलोड करते रहोगे, कितने भी फैंसी फीचर्स ऐड कर लो, पर जब तक सिस्टम अपडेट नहीं होगा, सब कुछ अनस्टेबल ही रहेगा। और मैनिफेस्टेशन के साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि मैं विजुलाइज करता हूँ, स्क्रिप्टिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं रहा है। लेकिन रियलिटी में अंदर का आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर तो वही पुराना चल रहा होता है, और इसीलिए मैनिफेस्टेशन का ऐप ओपन ही नहीं होता। और फिर लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। सच बोलो, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता या अंदर का आइडेंटिटी अपग्रेड कभी हुआ ही नहीं? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन एक्चुअली में शुरुआत यहीं से होती है, बिकॉज मैनिफेस्टेशन का सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी शिफ्ट। और जब तक ये समझ नहीं आता, लोग सालों तक अलग अलग टेक्निक्स करते रहते हैं, बट लाइफ वहीं की वहीं रहती है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, कल अगर तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो क्या तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगी? बहुत से लोग तुरंत बोलेंगे ऑफ कोर्स, पैसा आ गया मतलब कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं लॉटरी विनर्स का एक बड़ा परसेंटेज 5 साल बाद फिर से ब्रोक हो जाता है। जरा सोचो, पैसे आ गए थे, अपॉर्चुनिटीज भी आ गई थी, बट फिर लाइफ वापस वही क्यों हो गई? बिकॉज एक्सटर्नल रियलिटी तो अपग्रेड हो गई थी, लेकिन इंटरनल रियलिटी अभी भी वही पुरानी वर्जन में चल रही थी। और आइडेंटिटी एक इनविजिबल थर्मोस्टैट की तरह काम करती है। जैसे एक रूम में थर्मोस्टैट सेट होता है ना, कि अगर गर्मी बढ़ जाए तो एसी ऑन हो जाएगा, और अगर थोड़ी ठंड हो जाए तो हीटर अपने आप ऑन हो जाएगा। सिस्टम का काम होता है एक सेट पॉइंट को मेंटेन करके रखना, और तुम्हारी आइडेंटिटी भी एग्जैक्टली वही करती है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी इंटरनली ये बिलीव करती है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आई एम नॉट लकी, ये मेरे लिए नहीं बना है, तो अगर लाइफ थोड़ी सी भी सही होने लगती है ना, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम अचानक से पैनिक करने लग जाता है, और तुम्हें सेफ फील करने के लिए वो फिर से तुम्हें पुराने सर्कमस्टांसेस में ले आता है। और जो तुमने बात सोची होती है कि मैं अनलकी हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, लाइफ वही रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। और फिर तुम करने लग जाते हो सेल्फ सैबोटाज, अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देना, रिलेशनशिप को खुद ही खराब कर देना, कंसिस्टेंसी तोड़ देना, या फिर मनी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाना। और फिर तुम्हें लगता है कि यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट है। बट सच्चाई ये है कि यूनिवर्स तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइंड है। सुनने में ज़रूर अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन का मतलब चीज़ों को मैजिकली अट्रैक्ट करना नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि अपनी आइडेंटिटी को उस लेवल पे अपग्रेड करना जहाँ पे कि वो रियलिटी आपको नॉर्मल लगने लग जाए। और जब तक वो नॉर्मल नहीं लगेगा, तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसको रिजेक्ट करता रहेगा। देखो, नर्वस सिस्टम एक सिंपल सा रूल फॉलो करता है, सेफ है क्या, फेमिलियर है क्या। और प्रॉब्लम ये है कि सेफ और फेमिलियर का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता है। अगर किसी इंसान ने बचपन से ही फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा है अपनी फैमिली में, तो उसका नर्वस सिस्टम स्कैरसिटी को ही फेमिलियर और सेफ समझने लग जाता है। अगर किसी ने रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन फेस किया हो बार बार, तो उसका नर्वस सिस्टम डिस्टेंस को ही नॉर्मल समझने लग जाता है। और फिर जब लाइफ कुछ बेटर भी अगर ऑफर करने लगती है, तो अंदर से एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आने लग जाती है। एक डिस्कम्फर्ट सा स्टार्ट हो जाता है। कभी नोटिस किया है कि अगर किसी की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा भी हो रहा होता है, तो कुछ लोग खुद ही अपनी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि काम उनके नर्वस सिस्टम के लिए अनफेमिलियर है, और नर्वस सिस्टम अनफेमिलियर चीज को थ्रेट समझता है। अब जरा सोचो, तुम एक ऐसी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुम्हारा करियर बूम कर रहा हो, तुम अपनी पसंद से ट्रैवल कर पाओ, एक अच्छा रिलेशनशिप हो, एक अच्छा पार्टनर हो तुम्हारे पास। बट अगर तुम्हारी इंटरनल स्टेट अभी भी सर्वाइवल मोड पे चल रही है, तो ये चीज़ तुम्हारी रियलिटी में कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? वो रियलिटी स्टेबल कैसे रहेगी? और यही रीज़न है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ थॉट्स का गेम नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ नर्वस सिस्टम गेम। लोग तो बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, हाई वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी में रहो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट। बट अगर नर्वस सिस्टम ही डिसरेगुलेटेड है, तो पॉजिटिव सोचना भी सिर्फ एक सरफेस लेवल तक ही रहेगा। अंदर का सिस्टम हमेशा उस चीज़ को रिजेक्ट करता रहेगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर रियलिटी उसी चीज़ को प्रूव कर देती है। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने आप को क्या बोलते हो। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि तुम अपने आप को किस लेवल का इंसान समझते हो। इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। किस टाइप की लाइफ तुम्हें नॉर्मल लगती है, किस टाइप का ट्रीटमेंट तुम एक्सेप्ट करते हो, क्या ऐसी हैबिट्स और बिहेवियर पैटर्न्स है जिनको तुम रोज फॉलो करते हो, किस लेवल की सक्सेस तुम्हें बिलीवेबल लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा कॉन्शियस ही नहीं होता है, वो बनता है आपकी कंडीशनिंग से। फैमिली बिलीव, चाइल्डहुड मेमोरीज एंड ट्रॉमास,
पास्ट फेलियर्स या फिर सोसाइटी के नैरेटिव्स। धीरे धीरे ये सब मिलकर एक इंटरनल स्टोरी बना देते हैं और आप उसी चीज़ को सच मानने लग जाते हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। मैंने कभी फाइनेंशियली फ्री खुद को देखा ही नहीं है, तो पैसा आना एक अच्छी बात नहीं है। पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है या सक्सेस पाने के लिए बहुत जूते घिसने पड़ते हैं। इस तरह की स्टोरीज़ आप खुद को बताने लग जाते हो और यही आपकी सच्चाई भी बन जाती है। लेकिन एक ब्रूटल ट्रूथ है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस अपनी रियलिटी पे नहीं लेते। वो डिसीजन लेते हैं अपनी आइडेंटिटी स्टोरी के बेसिस पे। अगर आपकी आइडेंटिटी ये कहती है कि मैं एक कंसिस्टेंट या एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूँ, तो आप जिम मेंबरशिप लेने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अगर आइडेंटिटी ये कहती है कि मैं लकी नहीं हूँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ आने के बाद भी आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। और अगर आइडेंटिटी ये कहती है कि मैं इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ, तो सक्सेस आने पे भी आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे। और फिर आती है वो स्टेज जहाँ पे लोग क्वाइटली गिव अप कर देते हैं। वो शायद कहते नहीं है, बट अंदर से उनकी आइडेंटिटी ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली होती है कि ये सब मेरे लिए नहीं है या ये मैं नहीं कर सकता। और यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, बिकॉज यहाँ से इंसान अपने ड्रीम से इमोशनली डिटैच हो जाता है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, मैनिफेस्टेशन का काम ये नहीं है कि तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफिल करे। वो एक्चुअली में तुम्हें एक्सपैंड करना सिखाता है, तुम्हारी इमोशनल कैपेसिटी को एक्सपैंड करना, ताकि जब सक्सेस आए तो तुम्हारा सिस्टम उसको होल्ड कर सके, जब पैसा आए तो तुम उसको मैनेज कर सको, और जब अपॉर्चुनिटीज़ आए तो तुम उनसे भागो नहीं। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है कि धीरे धीरे अपने बिहेवियर को उस इंसान के साथ अलाइन करना जो ऑलरेडी वो रियलिटी जी रहा है। सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई इंसान ऑलरेडी अपने आप को क्रिएटर मानता है, तो वो इंस्पिरेशन का या लोगों के वैलिडेशन का वेट नहीं करेगा, वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई इंसान इंटरनली ही खुद को हेल्दी समझता है, तो उसके लिए जिम जाना, हेल्दी खाना, ये सब उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगा। और अगर कोई इंसान इंटरनली खुद को सक्सेसफुल मानता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को डाउट नहीं करेगा, वो उनको एक्सेप्ट करेगा। देखो, आइडेंटिटी शिफ्ट कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। छोटे छोटे एक्शंस, बिहेवियर्स और बाउंड्रीज को सेट करना। धीरे धीरे सिस्टम को एक नया सिग्नल मिलता है दैट मे बी आई एम नॉट दिस पर्सन एनी मोर। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि जो चीज़ें पहले इम्पॉसिबल लगती थी, वो अब तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। वही मोमेंट होता है जब मैनिफेस्टेशन एक एफर्ट नहीं लगता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन चुका होता है, या कह लो एक नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ योर आइडेंटिटी। तो आप सोचो, अगर सच में तुम्हारी लाइफ मैनिफेस्टेशन से चेंज नहीं हो रही है, तो क्या गलती मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है या फिर तुम्हारी इंटरनल रियलिटी की, जो अभी तक तुम्हारे पुराने वर्जन के साथ इमोशनली अटैच्ड है? क्योंकि जब तक आइडेंटिटी सेम रहेगी, तब तक रियलिटी भी सेम ही रहेगी। जब आइडेंटिटी चेंज होती है, तो रियलिटी को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर चेंज होना ही पड़ता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन का रियल काम ये नहीं है कि तुम यूनिवर्स को कन्विंस करो। इसका रियल मतलब ये है कि तुम खुद को कन्विंस करो कि तुम वो इंसान हो जो उस रियलिटी को होल्ड कर सकता है। और जब ये कन्विक्शन स्टेबल हो जाता है, तो मैनिफेस्टेशन स्लो नहीं लगता, वो इनएविटेबल लगता है। तो अगली बार जब तुम ये बोलो कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, तो ये सवाल पूछना ज़्यादा ऑनेस्ट होगा कि क्या मेरी आइडेंटिटी ऑलरेडी उस लाइफ के लेवल पर है जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। कि एंड में मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक रूल और एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, जो कि ये है कि मैनिफेस्टेशन तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देता है जो तुम्हारी करंट आइडेंटिटी होल्ड कर सकती है। और अगर तुम भी अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करना चाहते हो, तो कमेंट्स में लिखो, आई एम अपडेटिंग माई आइडेंटिटी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे और भी वीडियोस देखने हैं तो। Thank you so much for watching. I'll see you on the next one.